मध्य प्रदेश के नीमच की सबसे पहले बात। मध्य प्रदेश के नीमच में सीआरपीएफ के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। ये 86 जो कार्यक्रम था वो यहां पर दिखाई दिया स्थापना दिवस का। सीआरपीएफ के ग्रुप सेंटर में परेड हुई। परेड में शामिल हुए गृह मंत्री, फिर उन्होंने जवानों का हौसला बढ़ाया, उन्होंने संबोधित भी किया। देश में शांति सुरक्षा के लिए अहम योगदान दे रही सीआरपीएफ की जमकर उन्होंने सराहना की। इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी वहां मौजूद रहे। दरअसल आज गुरुवार को मध्य प्रदेश के नीमच में सीआरपीएफ की स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पहुंचे थे, जहां उन्होंने परेड की सलामी भी ली। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नक्सलवाद की मुक्ति के लिए सीआरपीएफ का बड़ा योगदान है। सीआरपीएफ दुनिया का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है। देश से नक्सलवाद को खत्म करने में सीआरपीएफ ने प्रमुख भूमिका निभाई है। देश से 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा और सीआरपीएफ इसमें अहम भूमिका निभाएगी। जवानों का हौसला अफजाई करते हुए शाह ने कहा कि सीआरपीएफ है तो विजय निश्चित है। और सबसे बड़ी बात, पशुपति टू तिरुपति का एक हौसला रखने वाले दुर्दांत नक्सलियों को आज 4 जिलों में सिमट कर रख देना, इस सारे कारनामों में हमारे सीआरपीएफ के जवानों का बहुत बड़ा योगदान है। ढेर सारी पुस्तकें भी इनकी वीरता, इनकी कर्तव्यपरायणता, इनका हौसला और देशभक्ति की गाथा नहीं लिख सकती। इस सीआरपीएफ 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से इसका गठन किया गया। और मित्रों, मैं आज इस मंच से सीआरपीएफ के हर जवान को एक कहना चाहता हूं कि कभी भी ये मत भूलना कि आपके नए स्वरूप सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की स्थापना और उसका ध्वज देने का काम महान सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने न केवल सीआरपीएफ को की स्थापना की, ध्वज दिया, उसके चार्टर को भी बहुत बखूबी से उन्होंने चिन्हित करने का काम किया। और सरदार पटेल के ही दिखाए हुए रास्ते पर इतनी लंबी मजल एक गौरवमयी यात्रा सीआरपीएफ ने समाप्त की है। और आज 248 बटालियन सहित 4 जोनल मुख्यालय, 21। तो मध्य प्रदेश के नीमच में यह कार्यक्रम हुआ, जहां पर संबोधित कर रहे थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। और इस खबर पर बेहतर जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ रामस्वरूप शर्मा कनेक्ट हो गए, हम उनसे बातचीत करेंगे। रामस्वरूप, बताइए किस प्रकार का ये पूरा कार्यक्रम रहा और अमित शाह ने इस दौरान किस प्रकार से संबोधन दिया और क्या कहा इस दौरान अमित शाह ने? जी देखिए आशीष जी, जैसे कि आपने और हमारे दर्शकों ने सुना है कि सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो कहा है कि ये इसकी स्थापना 1900 दिसंबर 49 और 50 में की गई थी। और इसकी स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य है वो भीतरी और बाहरी जो हिंसा है, नक्सलवाद हो चाहे आतंकवाद हो और जो दूसरी समस्याएं उनसे निपटने के लिए सरदार वल्लभ भाई जो की तत्कालीन गृह मंत्री थे भारत के, उनके द्वारा की गई थी और इसका यही उद्देश्य था। और इस उद्देश्य में अब इतने टाइम में 1950 से लेकर अब 2025 तक यहां तक इसका जो सफर चला है तो इसका इस सफर में नक्सलवाद का और आतंकवाद का जिस तरह से जो सफाया हुआ है उसमें सीआरपीएफ की बड़ी सफलता मानी जा रही है। आज मध्य प्रदेश के नीमच में जिस तरह से गृह मंत्री यहाँ पहुंचे हैं तो इतिहास में नीमच का बड़ा नाम है और यहाँ वीरों की और शूरवीरों की तो इसको भूमि कहा जाता है नीमच को। तो यहाँ सबसे पहले आके यहाँ वो अलग अलग जो 8 इकाइयां हैं सीआरपीएफ की, उनसे उन्होंने मुलाकात की और अलग अलग उनके प्रदर्शन किए गए। इसके बाद में जो जवान थे सीआरपीएफ के उनको सम्मानित किया है, उनके परिवारों से मुलाकात की है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। इसके बाद में उनका जो दौरा है वो मध्य प्रदेश के कटनी, नीमच, नागदा और उज्जैन का होगा और अलग अलग कार्यक्रमों में अमित शाह शामिल होंगे। आज के कार्यक्रम में रामस्वरूप सबसे महत्वपूर्ण बात क्या रही और जो बलिदानी रहे उनके परिवारों से मिले, कईयों को सम्मानित भी किया गृह मंत्री ने, उस समय क्या माहौल था?
देखिए, उन्होंने कहा है कि सीआरएफ है तो जीत पक्की है। सबसे पहला जो उनका जो ज्यादा फोकस रहा वो इसी बार रहा, और ये बिल्कुल सच भी है। चाहे हम बात जम्मू कश्मीर की करें, या नक्सल प्रभावित उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों की करें, या छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों की करें, जिस तरह से जगह जगह जो मुठभेड़ हुई है, जिस तरह से आतंकवादियों को, उग्रवादियों को और नक्सलवादियों को हमारे जवानों ने मार गिराया है, तो उसमें कहीं ना कहीं जो एक बड़ी सफलता और शौर्य, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बटालियन में, इस जो ब्रिगेड है, इसमें जो झलक दिखाई देती है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्वभाव की, उनके व्यक्तित्व की कहीं ना कहीं वो झलक प्रतीत होती है। तो इस ओर गृह मंत्री का इशारा था, और उन्होंने सबसे ज्यादा यही कहा है। दूसरी बात यह है कि वो उन बलिदानियों के परिवारों से मिले हैं जिनने बलिदान दिया है कहीं ना कहीं लड़ाई में, उन परिवारों से मिले हैं, जवानों को भी सम्मानित किया है। और इसकी जो अलग अलग बटालियन है सीआरपीएफ की 8 और अलग अलग इकाइयों से भी उन्होंने मुलाकात की है और उनके प्रदर्शन को देखा है। और ये सबसे बड़ा आज मध्य प्रदेश में, जहां आज केंद्रीय गृह मंत्री मध्य प्रदेश आए हुए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया रामस्वरूप आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। बड़ी चीज ये रही कि अमित शाह ने एक बार फिर से अपनी उसी बात को दोहराया कि 2026 तक नक्सलवाद का सफाया इस देश से हो जाएगा।